हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 9th रहने वाला है। इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे बेटा, कि हम डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करते हैं। इसके आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और सीबीएसई वालों के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास एक ट्री दिया गया है जो कि अब बीच में से टूट गया है किसी तूफान की वजह से, और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो डिस्टेंस दिया गया है उस ट्री के जो फुट है, मतलब उसकी रूट से उसके जो ग्राउंड के पॉइंट पे वो टच कर रहा है टॉप, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर हमारे पास दिया गया है। और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ ट्री। सो डायग्राम बना लेते हैं बेटा। हमारे पास डायग्राम में क्या आ जाएगा, एक ट्री बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास ट्री है और ये बीच में से टूट गया है। तो ये जो इसका ऊपर वाला ये जो ब्रोकन पार्ट है, अब ये ग्राउंड को टच करने वाला है। तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ये मान लेते हैं ये ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है। और ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये हमारे पास एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और ये तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास। ये पॉइंट ले लेते हैं बेटा हम ए, ये मेरे पास बी आ गया, और ये सी। अब ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा ब्रोकन पार्ट था, यही जाके ग्राउंड से टच हो रहा है, तो मैं इसको पॉइंट ले लेती हूँ ए डैश। अब हमें करना क्या है बेटा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे सी और ए डैश के बीच का, यहाँ से ये रूट थी इसकी और यहाँ पे ये टॉप टच हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है बेटा हमारे पास 8 मीटर। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 8 मीटर दिया गया है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेटा। बी ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। अगर हमें ये वैल्यू मिल गई तो हमें यही वैल्यू जो हमारी ए बी की इक्वल आएगी। तो यहाँ से फिर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए सी की, ए सी की हाइट फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। सो हम इसको ट्राइंगल को लेके चलेंगे बेटा। हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल ए डैश बी और सी, ये जो हमारी ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल को देखेंगे। इस ट्राइंगल में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ये काइंड ऑफ स्लोप बन रही है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, तो हम हमेशा टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू है बेटा, 30। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन 30 की। फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास इन ट्राइंगल ए डैश बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाया है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या आ रहा है बेटा, बी सी, और हमारे पास ए डैश सी क्या आ रहा है, बेस। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, बी सी अपॉन ए डैश सी। तो यहाँ से टेन 30 की वैल्यू हमें पता है बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में की थी, 1/√3 होती है। बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ए डैश सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है। ए डैश सी हमारे पास बेस था, उसकी वैल्यू कितनी दी गई थी बेटा, 8 मीटर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 बी सी इज इक्वल टू 8। और यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 8/√3। अब हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम डायग्राम में देखो बेटा, हमारे पास बी सी की वैल्यू तो मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई है हमें। अब हमें ए बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी हम टोटल ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेटा कॉस थीटा। क्योंकि अगर हमें ए डैश बी की वैल्यू मिल गई तो वही हमारी ए बी की वैल्यू के इक्वल होगी। तो निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आना है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा।
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था हमारे पास, ए डैश बी, और हाइपोटेन्यूज क्या था, सॉरी बेस क्या था, ए डैश सी, और हाइपोटेन्यूज क्या रहा है हमारे पास, ए डैश बी। सो अब कॉस 30 डिग्री आएगा क्योंकि थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस की वैल्यू 8 थी और ए डैश बी ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास, वो होती है √3/2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 ए डैश बी इज इक्वल टू ए टू जा 16। सो यहाँ से मेरे पास ए डैश बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 16/√3। अब हाइट निकालनी है हमें टोटल ट्री की, तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटा ट्री की हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, डायग्राम देख लेते हैं। ट्री की हाइट आएगी बेटा हमारे पास ए बी और बी सी का सम। सो ट्री की हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बी और बी सी का सम, और ए बी किसके इक्वल है, ए डैश बी, क्योंकि ये इसी का जो है वो पार्ट है जो कि ब्रोक हुआ था, ए डैश बी प्लस बी सी। तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 16/√3 प्लस 8/√3। तो जब हम इसका एलसीएम इनको प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 24/√3। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 24 को मैं लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख लेती हूँ। 24 को मैं लिख सकती हूँ, 8 3 से 24 होता है, तो 8 × 3/√3। तो अब √3 को मैं अगर √3 लिख लूँ तो नो प्रॉब्लम, अपॉन √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहा है बेटा, 8/√3। तो हमारे पास हाइट कितनी आ रही है टावर की, हाइट कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 8/√3। तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू निकाल के हमारी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमें हमारी हाइट मिल गई। सो इस तरह से आप बहुत ही इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हमारे पास जो कि 30 डिग्री है और 30 मीटर डिस्टेंस दिया गया है हमारे पास, हमें हाइट करनी है टावर की फाइंड आउट। चलिए ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये मैं टावर की हाइट ले लेती हूँ, ये ग्राउंड से टच करेगा हमारे पास। यहाँ पे हमें पता है बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारे पास आ गया ए, ये आ गया हमारे पास बी। अब ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास सी, और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। हमें क्या बोला गया है कि फुट ऑफ द टावर से एंगल तक का जो डिस्टेंस दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा हमारे पास, 30 मीटर। सो हम फाइंड आउट कर लेंगे हाइट। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अपनी ट्राइंगल को लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है ये स्लोप की तरह बन रहा है, तो हमें क्या निकालना है, tan थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, tan थीटा की। सो निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। और थीटा की कितनी वैल्यू दी गई है बेटा, 30। सो हमें बेसिकली क्या निकालना है, tan 30, जो आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी के इक्वल। tan 30 की वैल्यू बेटा हमें पता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो कि हमारे पास ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 ए बी इज इक्वल टू 30। तो ए बी क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, 30/√3, यही आ रहा है। हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी बेटा ए बी की वैल्यू आ रही थी बेटा हमारे पास 30/√3। अब मैं 30 को लिख सकती हूँ बेटा 3 × 10। अब 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 × √3, क्योंकि वो इक्वल टू 3 होता है, अपॉन 10। और नीचे क्या है हमारे पास, √3। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, 10/√3। ये हमारे पास इतने मीटर जो है वो हमारी हाइट आ रही है बेटा टावर की। तो इस तरह जस्ट हम 10 की वैल्यू निकाल के हमारे टावर की जो है वो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया बेटा 1.5
मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक 1.5 मीटर टॉल जो है वो बॉय स्टैंड कर रहा है, उसके एक डिस्टेंस पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है 30 to 60 जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। पहले 30 था, जब बिल्डिंग की ओर चल रहा है तो 60 में चेंज हो रहा है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस चलाया है अपनी इस एंगल 30 से 60 तक पहुंचने के लिए। सो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग की हाइट ले ली बेटा हमने। अब यहाँ पे एक हमारा बच्चा खड़ा हुआ है जो कि हमारा 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। अब इसको मैं मैच कर लेती हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैच कर लेती हूँ क्योंकि ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है वो। अब जब वो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे है बेटा, तो उसका जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें 30 डिग्री दिया गया है। अब ये बच्चा यहाँ से कुछ डिस्टेंस चलता है, मान लो यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। सो बेसिकली ये वाला एंगल हमें कितना बन रहा था, 30 डिग्री, और जब वो मूव कर गया तो ये एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो मैं नेमिंग कर लेती हूँ। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास P, इसको मैं A ले लेती हूँ बेटा, ये R, ये हमारे पास आ जाएगा B, ये S, ये T, ये T है बेटा, ठीक है, और ये Q, ठीक है। अब ये वाली हाइट बेटा हमें दी गई है टोटल, ये हाइट कितनी दी गई है हमें, 30 मीटर। ये पूरी बिल्डिंग जो है 30 मीटर टॉल है, और इस बच्चे वाली हाइट कितनी दी गई है, 1.5 मीटर, मतलब कि AS की वैल्यू 1.5 है, ये इतना 1.5 मीटर के इक्वल है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि हमें वैल्यू निकालनी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आई होप आप लोगों को डायग्राम जो है क्लियर होगी। तो इसी डायग्राम में एक छोटी सी चीज़ निकाल लेते हैं बेटा, मैं यहीं पे करवा देती हूँ आपको। अब यहाँ पे जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, पी आर प्लस क्यू आर। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पी क्यू माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। तो ये ऊपर वाली वैल्यू मतलब पी आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 30 माइनस बच्चे की हाइट पी आर, तो ये कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, ये आ रही है 28.5। पी आर की वैल्यू क्या आ रही है, 28/5। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब जो वैल्यू आ रही थी बेटा मैं लिख लेती हूँ पहले, वो पी आर की वैल्यू आ रही थी मेरे पास 28.5, इसको पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं, तो 285/10, जब इसको कट करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 57, और ये 2, तो ये आ रही है हमारे पास 57/2। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पी आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 57/2। अब हम ट्राइंगल लेके चलेंगे, हम कौन सी ट्राइंगल लेके चलेंगे, पहले बेटा ये 30 डिग्री वाली जो ट्राइंगल है ना बड़ी वाली PAR, इसको लेके चलेंगे हम। सो जब हम इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल PAR, इन ट्राइंगल PAR हम क्या निकालेंगे बेटा, हमें पता है tan निकालेंगे, लेकिन एंगल कितना है 30 डिग्री। तो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था उसके लिए PR, और बेस क्या आ रहा था AR। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और PR की वैल्यू हमने अभी निकाली है 57/2, और साथ में AR क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, AR इज इक्वल टू 57/2। जब ये इधर दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा चेंज, तो ये क्या आ जाएगा √3। तो हमारे पास AR की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 57/2 √3, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है AR की। अब हम अपनी दूसरी ट्राइंगल लेके चलेंगे, ये तो निकाला हमने बड़ी वाली ट्राइंगल से। अब हम ये जो 60 डिग्री एंगल वाली है छोटी वाली ट्राइंगल PBR, इसको लेके चलेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम छोटे वाली ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PBR हमारे पास क्या आ रहा है, 10 एंगल कितना है 60 डिग्री, 10 60 किसकी इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस PR/BR।
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, tan 60 की वैल्यू पता है हमें बेटा √3 होती है, और इसकी वैल्यू हमने PR की निकाली थी 57/2, और BR की वैल्यू हमें निकालनी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, BR/√3 इज इक्वल टू 57/2। तो यहाँ से BR की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास 57/2, और √3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। अब इस √3 को बेटा हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, तो इसको कैसे करेंगे, अब मैं 57 को लिख सकती हूँ ना, 19 3 से 57 होता है, 19 इंटू 3 अपॉन 2 √3। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 19 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास BR की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरे पास BR की वैल्यू आ रही है 19 √3 अपॉन 2। अब मुझे AR की वैल्यू भी मिल गई है और BR की वैल्यू भी मिल गई है। अब मेरे पास AR की वैल्यू भी आ गई है और BR की वैल्यू भी आ गई है। अब ये जो AR है टोटल, ये AB प्लस BR आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं अलग कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। ये जो बेटा डिस्टेंस है ये पूरा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो ये पूरा डिस्टेंस है ये है हमारा AR, और हमें AR की वैल्यू भी मिल गई है और हमने BR इस छोटे वाले डिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ली है। तो अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AR में से AB की वैल्यू निकालने के लिए AR में से BR को माइनस कर देंगे। सो इसको कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा, हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है। अब हमारे पास AB, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो AB है हमारा बेटा, ये हमारा, ये दोनों बराबर ही डिस्टेंस है, ST और AB, ये दोनों इक्वल हैं ST और AB, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड लेवल यहाँ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला। अब वो ग्राउंड से निकाले चाहे हेड से, दोनों का बीच में डिस्टेंस तो बराबर ही है, ठीक है। सो हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास AR माइनस BR, और ये किसके इक्वल है, ST के। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी ST की, AR अपॉन AR माइनस BR। तो AR की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बेटा 57 अपॉन 2 √3, माइनस कर देंगे इसमें से 19 √3 अपॉन 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM 2 आ जाएगा। 57 √3 से हमें माइनस करना है 19 √3। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 38 √3 अपॉन 2, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 पे। तो हमारे पास ST की वैल्यू कितनी आ रही है 19 √3 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है उस बच्चे का कि वो कितना चला है। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 19 √3 मीटर। तो इस तरह से बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमारे पास बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, और इन दोनों के बीच में हमारे पास टावर की हाइट दी गई है 50 मीटर। सो ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास क्या जाएगा बेटा, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मान लेते हैं हम हमारा टावर है, और ये यहाँ पे एक हमारे पास बिल्डिंग है। अब ग्राउंड लेवल पे दोनों टच कर रहे हैं। अब हमारे पास बेटा क्या बोला गया है कि टॉप ऑफ द टावर से हमारा कितना एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर से हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अगर ये वाला टावर है तो इसके टॉप से बिल्डिंग के फुट पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, कितना आ रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है।
और ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप से टावर के फुट तक हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? सॉरी, ये मेरी लाइन को थोड़ा इग्नोर करिए। ये हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ रहा है बेटा? 30 डिग्री। अब नेमिंग कर लेते हैं इसको। ये आ गया मेरे पास ए बी, वो वाला पॉइंट ले लेते हैं सी, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं डी। और ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डिस्टेंस ये कितना दिया गया है हमारे पास? 50 मीटर। सो इस तरह से हमारे पास डायग्राम बन गई है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रही हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर जो वो आ जाएगा। सो पहले कौन सी ट्राइंगल लेके चलेंगे? पहले लेके चलेंगे बेटा हम ये बड़े वाली ट्राइंगल सी बी एंड टी। इस वाली ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल सी बी डी हमारे पास टेन की एंगल कितना आ रहा था बेटा? टेन का एंगल आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री, मतलब थीटा 60 डिग्री है। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास सी डी, अपॉन बेस क्या आ गया? बी डी। और सी डी की वैल्यू हमारे पास 50 दी गई है। ओके, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। सो हमारे पास टेन 60 डिग्री क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास क्या आ रहा था? सी डी अपॉन बी डी। अब टेन 60 की वैल्यू हमें पता है बेटा √3 रहती है। तो हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 50 अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ये जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वो 1 होता है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? √3 बी डी इज इक्वल टू 50। सो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास? 50 अपॉन √3। यहाँ से हमें बी डी की वैल्यू मिल गई बेटा। अब दूसरी ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल छोटे वाली ट्राइंगल क्या थी हमारे पास? ए बी डी। इसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री। और टेन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन बी डी। ओके, सो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? हमारे पास जो छोटे वाली ट्राइंगल थी ए बी डी, जब हम उसको लेके चल रहे हैं तो हमारे पास टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है? ए बी अपॉन बी डी। टेन 30 की वैल्यू हमें पता है बेटा 1/√3 रहती है। और हमारे पास ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बी डी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास? अभी हमने फाइंड आउट की है 50/√3, ये वाली। इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास आ रहा है √3 ए बी, क्योंकि दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बी डी कितने था हमारे पास? 50/√3। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 50/√3। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए, दूसरी साइड में जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो जब 50 को √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3। तो जब हम इसको कट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? 16/2 इतने मीटर जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आ रहा है। हमें हाइट बिल्डिंग की फाइंड आउट करनी थी। तो बिल्डिंग की हाइट हमारे पास कितनी आ रही है? 16/2/3। क्योंकि ये ए बी वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी बेटा, ये वाली। तो ये वाली हाइट हमारे पास कितनी आ रही है? 16/2/3। तो इस तरह से बहुत ही इजीली जो है बेटा हम अपने क्वेश्चन को जो वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको पता है आपको सब्सक्राइब करना है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स को। आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, और आपको शेयर करना है, खूब सारा शेयर करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।